अंगीठियां जो लोग जला लेते हैं, कमरों में रख लेते हैं, कोयले जो है वो सुलगा लिए जाते हैं, तो वो किस तरह से सेहत को मुतासिर करते हैं? जी, बात एक ही है, चाहे आप गैस का इस्तेमाल करें या और एक और जो मैं इसमें ज़्यादा अहम बात यह है कि देखें अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही कीमती एक रिसोर्स से नवाजा है, गैस, नेचुरल गैस, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको बहुत ज़रूरी कामों में ही हम, ना कि हम 8-8, 10-10 घंटे हीटर चलाकर बैठे रहें। इस तरह से अंगीठी जलाने के लिए भी आपको दरख्त काटने पड़ेंगे, डिफोरेस्टेशन होगी, और मैं इसको लिंक करूंगा आजकल के क्लाइमेट चेंज के साथ। अनफॉर्चुनेटली ये माना जाता है कि पूरी दुनिया में कि अगर किसी मुल्क को प्रॉपर एक क्लाइमेट को मेंटेन करना है, ऑक्सीजन को मेंटेन करना है, तो उसके 25 टोटल जो उसका एरिया है उस पर जंगलात होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत कम जंगलात अवेलेबल हैं, तकरीबन 4 से 5% पे हैं, और अगर आप अंगीठियों में इसको जलाने की तरफ जाएंगे तो यकीनन आपको अपने जंगलात को काटना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो ये कि हमें कुदरत का ये अनमोल तोहफा बस ज़रूरत के वक्त ही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जो अंगीठी का धुआं है वो किस तरह से सेहत को मुतासिर करता है? बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे आप गैस के हीटर की हमने बात की, तो जब अंगीठी का धुआं निकलता है तो वो भी अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड ही पैदा करता है, और अगर खुदा न खासा एक ऐसे कमरे में अंगीठी जलाई गई जहाँ पर वेंटिलेशन का निज़ाम नहीं है और वहाँ पर गैस का इसका जो अंगीठी का जो धुआं भर जाए, तो अल्टीमेटली फिर आपके पास, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मोस्टली जो अंगीठी ज़्यादा नुकसानदेह वो रात को सोते वक्त है, क्योंकि जब आप दरवाजे बंद, आपको पता है कि बहुत शदीद सर्दी के इलाकों में जैसे मरी है या गलियात है या आगे हम स्कर्दू गिलगित की बात करें तो यहाँ पर शदीद सर्दी भी पड़ती है, और बाज़ औक़ात यहाँ पर रात को सर्वाइव करने के लिए आपको अंगीठी जलानी पड़ती है। बट अनफॉर्चुनेटली हम क्योंकि सर्दी से बचना चाहते हैं तो हम हर दरवाज़ा, हर खिड़की, हर रोशनदान को सख्ती से बंद कर दें ताकि कहीं से भी। अब इसके बाद अगर आप अंगीठी जलाएंगे तो ऑक्सीजन की मिकदार कमरे में एक लिमिटेड हो जाती है, और जैसे जैसे अंगीठी बर्न करती है ऑक्सीजन कम होती जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाती है, तो अल्टीमेटली इसमें क्या होगा कि आपका सांस घुट जाएगा। और आपने देखा होगा कि बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल बाज़ों का देखने को मिलती है कि पूरी फैमिली, छोटे छोटे बच्चे, मियाँ बीवी, तमाम के तमाम उसमें बाज़ों का हम में से बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो ऐसे एरियाज़ में जाते हैं, और क्योंकि वो हैबिचुअल नहीं होते ऐसी सर्दी को बर्दाश्त करने के, तो वहाँ पर उनको इस तरह की अंगीठियों की या स्टोव की ज़रूरत पड़ती है, और बाज़ औक़ात वो जलाकर सो जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिर उनको बहुत ज़्यादा नुकसान। अच्छा, अगर घर में गैस लीक होने की स्मेल महसूस हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, गैस की अगर स्मेल महसूस हो तो सबसे पहला ये काम करें कि इस दौरान तमाम अपने अफराद, तमाम अहले खाना को घर से बाहर निकालें फौरी तौर पर। इसके साथ अगर आपके पालतू जानवर हैं उनको भी आप साथ ले जाएं। दूसरे नंबर पर तमाम अफराद को ये इंस्ट्रक्शन क्लियरली, लाउडली दें कि वो कोई भी बिजली का स्विच ऑन ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बिजली का स्विच जब ऑफ ऑन करते हैं तो उससे स्पार्क होता है और गैस जो है वो फौरन स्पार्क से जो है आग पकड़ लेती है। दूसरे नंबर पर तमाम घर को खिड़कियां, दरवाजे सब कुछ खोल दें, और कोशिश करें कि तमाम अफराद को बाहर करके कुछ देर बाहर स्टे करें जब तक कि वो सारी की सारी गैस जो जमा हुई वो बाहर ना हो जाए। इस दौरान सिगरेट, दिया सलाई, माचिस वगैरह जलाने से परहेज करें, और कोशिश करें कि इसके फौरन बाद आप लाइंस चेक करें, आप अपने चूल्हे का चेक करें कि कहाँ से गैस लीक हुई, किसी ने गलती से रात को खुली छोड़ तो नहीं दी, या रात को चूल्हा जल रहा था और जब लोड शेडिंग हुई तो उसके बाद फिर आई, तो ये देखने की जरूरत है। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि जैसे हमारी सेवरीज की लाइन्स की जब बात की जाए तो वो भी बहुत पुरानी हो चुकी है, बाज़ औक़ात आपके गैस पाइप लाइन्स भी ज़्यादा पुराने होने की वजह से वो लीक हो जाते हैं, और वो लीकेज, और अक्सर औकात आप देखें तो आपको गैस मीटर्स के साथ गुजरते हुए वहाँ से आपको स्मेल नजर आएगी। इसी तरह से घर के अंदर भी जो कनेक्शन होते हैं बाज़ औक़ात वीक हो जाते हैं और वहाँ से गैस मुसलसल खारिज हो रही होती है, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता अगर आपका घर बंद है तो वो बल्क जमा हो जाता है गैस का, और फिर सुबह को जैसे ही आप कोई स्विच ऑन करते हैं या चूल्हा जलाते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है, और पूरा घर बाजू का इसमें ब्लास्ट हो जाता है। अच्छा, जो लोग गैस सिलेंडर यूज करते हैं उनके लिए क्या एहतियात है? देखिए, गैस सिलेंडर में सबसे पहली चीज तो ये कि गैस सिलेंडर मयारी हो। आजकल मार्केट में इतने गैर मयारी और सस्ते मिल रहे हैं, और बाज़ हम सेकेंड हैंड ले लेते हैं जिसमें जंग लगा हुआ होता है, रस्ट की वजह से वो बहुत वीक हो जाते हैं, गैस के खास प्रेशर होता है। तो पहली चीज़ तो कि आप आजकल जो स्टैंडर्डाइज ISO सर्टिफाइड आपको फाइबर के भी आजकल सिलेंडर मिल रहे हैं, तो कोशिश करें कि जो अच्छी क्वालिटी के सिलेंडर है, अच्छी लेयर के साथ बने हुए हैं, तो वो यूज़ करें। नंबर 2, गैस भरवाते हुए आप जो सिलेंडर है उसमें कोशिश करें कि कम गैस भरवाएं ताकि ज्यादा प्रेशर बिल्ड ना हो, और कम हो। जैसे कोई 4 किलो वाला सिलेंडर है तो उसमें 2 किलो भरवाना चाहिए। मुझे लगता है कि 50% से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। थोड़ी सी हमारी सुस्ती होती है कि हम दोबारा भरवाने के
उसमें तो हम कि दोबारा जाना पड़ेगा। कि जितने केजी का है उससे 50% हाँ, कोशिश करें कि सर्दियों में, और अगर स्पेशली आपका सिलेंडर पुराना है तो फिर बहुत एहतियात सिर्फ सर्दियों में या गर्मियों में भी यही एहतियात करनी है? गर्मियों भी एहतियात करें। जैसे मैंने कहा कि ये डिपेंड करता है कि आपकी सिलेंडर की कंडीशन क्या है, तो इंसानी जान से ज्यादा कीमती नहीं है। कोशिश करें कि, मैंने खुद मार्केट से पता किया तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप फाइबर के या अच्छी क्वालिटी के बने हुए सिलेंडर ले लें तो इससे आप तमाम लोगों की, आप तमाम की फैमिली की जानें बच सकती हैं। अच्छा, अगर